तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का जो आपका मॉडल पेपर है वो जो है देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी आधार पर ये जो है पेपर बनाया गया है। ठीक है, तो आपका जो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे तो उनको जो है कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अभी जो हम सिर्फ पेपर देख लेते हैं, इसका आंसर मैं बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें देखिए समय आपका जो है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पूर्णांक आपका जो है 70 नंबर का होता है। ठीक है, सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ और ब में विभाजित है। ठीक है, खंड अ में 20 अंक जो है बहुविकल्पी हैं, जो कि OMR शीट पर आपको भरना होता है और OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे या फिर इरेजर से या फिर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है, इसका जो है ध्यान रखना होता है। और खंड ब में 50 अंक का जो है आपका वर्णनात्मक 1 एंड वर्णनात्मक 2 और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आपको लिखना होता है। ठीक है, खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड ब में आपको जो है आंसर लिखना होता है। ठीक है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ये तो निर्देश हो गया। अब खंड अ में जो 20 प्रश्न है वह जो है कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं देखिए। सबसे पहला है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो जो भी पढ़े होंगे वो जो है आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। ठीक है, इसमें से जो भी प्रश्न उत्तर होगा आप जो है लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैं इसका जब आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा तो आपको जो है पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। ठीक है, फिर जो है आपसे पूछा गया है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या, कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना या फिर कीमतों का स्थिर रहना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भी प्रश्न सही होगा आप जो है उत्तर मार्क करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी। ठीक है, जेन आयर, रमोना, हार्ट फिकिडीड या फिर बाइबिल। फिर जो है नेक्स्ट देखिए है क्वेश्चन कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। ठीक है, इसमें से जो देखिए, अगर आपको वीडियो जो है ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को रोक कर इसका जो है जो भी आंसर होगा आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आते भी होंगे, कुछ नहीं भी आते होंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, संघीय सरकार या फिर राज्य सरकार। ठीक है, इन सबसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ठीक है, इसमें से जो भी आंसर होगा वो आप देखेंगे। उसके बाद जो है पूछा गया कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है, कब प्रारंभ होती है। धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब, या फिर धर्म को ही राष्ट्र से अलग कर दिया जाए तब। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां होती हैं जिस पर, जैसे संघ सूची अगर आपसे पूछा जाए तो इस पर जो है केंद्र सरकार काम करती है और राज्य सूची के लिए राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची एक होता है उसके लिए जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। इसमें से जो भी सही होगा आप जो है टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, ये जो है आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि से संबंधित आते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें जो होती है, प्राकृतिक चीज़ें वह जो है आते हैं, जैसे कृषि हो गया। ठीक है, और जो है मछली पकड़ना, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र हैं। और ये जो है डेयरी हो गया। ठीक है, ये भी जो है एक प्राथमिक क्षेत्र। और इसमें से जो है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंक से संबंधित, या फिर इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज, ये सब जो है सेवाओं से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित जो है आपका द्वितीय क्षेत्र आता है। ठीक है,
सॉरी, सर्विसेज से संबंधित ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। और द्वितीय क्षेत्र में आपका जो है निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है, निर्माण में जैसे देखिए गुड़ बनाना, ये जो है एक निर्माण हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये जो है आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको आंसर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक मतलब कि सरकारी क्षेत्र और निजी मतलब प्राइवेट क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि भू क्षरण से क्या तात्पर्य। भू क्षरण मतलब जो भी आपके जैसे बारिश के समय जो भूमि का कटाव होता है बारिश के कारण, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब जो है भू क्षरण के ही उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। ठीक है, अवरोधक मतलब कि किसी भी चीज़ में रुकावट, है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, इसमें से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, परंपरागत मतलब कि आपका प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित। ठीक, और जो परंपरागत नहीं होगा उसे जो है बनाया गया होगा वैज्ञानिक तरीके से या किसी भी तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वैश्वीकरण मतलब कि ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, ये तो जो है खंड अ में आपका जो है यहाँ पर पूरा 20 जो है बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब यहाँ से देखिए खंड ब पूछा गया है। ठीक है, इसका सबसे पहले जो है वर्णनात्मक वन में लगभग 80 शब्द में उत्तर देना है। तो इस पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखना है। उसके बाद जो है अथवा करके दिया हुआ है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए अथवा करके दिया होता है, तो कोई भी 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अथवा है बीच में, तो इनमें से और इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, इसमें देखिए पूछा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि करना है। ठीक है, फिर अथवा करके लिखा हुआ है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, ठीक है, कथन की व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखना है। ठीक है, फिर जो अथवा करके लिखा हुआ है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, इसके भी 2 कारण लिखना है। ठीक है, ये जो है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद जो है पूछा गया है कि आपका जो है बहुविकल्पी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत व कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। ठीक है, उसके बाद जो है अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों को लिखना है। ठीक है, तो ये जो है 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, 2-2 नंबर मिलते हैं। ठीक, जैसे देखिए इसमें जो है 2 लक्षण हैं लिखा हुआ है, तो अगर आप 1 लक्षण लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 लक्षण लिखते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, 2 + 2। ठीक है, उसके बाद जो है वर्णनात्मक 2 में आ जाता है, इसका उत्तर लगभग जो है 150 शब्दों में देना होता है। ठीक है, इसमें देखिए पूछा कि ये थोड़े से जो है लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न वाले। इसमें देखिए पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों के लिए इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। ठीक है, 1920 में उन्होंने जो है आपका जो है असहयोग आंदोलन चलाया था, और 1922 में जो है इनको जो है स्थगित कर दिए थे। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए अथवा करके दिया है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन का व्याख्या करना है। ठीक है, 6-6 नंबर के ये सब जो है प्रश्न है। उसके बाद जो है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए लिखा हुआ है। फिर जो अथवा करके लिखा है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 उपायों का जो है उल्लेख करना है यहाँ पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखना है। इसमें अथवा करके लिखा हुआ है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को मापने के लिए
मापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन करना है। ये भी जो है 6 नंबर का है। अब इधर देखिए, ये जो है मानचित्र संबंधी प्रश्न आ गए। ठीक है, अब मानचित्र में आपको जो मानचित्र मिलेगा, नक्शा मिलेगा भारत का, उसमें जो है आपको इसमें जो है भरना होता है। आधे आधे नंबर का जो है दो जो है निशान लगाने होते हैं। तो वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अगर आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो आपको जो है उस पर मार्क करना है नक्शे में। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा। ठीक है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन किया गया। वह स्थान जहाँ सूती व मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यही चीज़ें जो है कि यहाँ पर देखिए लिखने के लिए दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, और यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए इसको जो है नक्शे में भरना होता है। ठीक है, और वैसे ही मानचित्र के संबंधी कार्य ये भी है। पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी जो भी नाम पता होगा आपका पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान, उसको जो है लिखना है, उस पर जो है नक्शे पर भरना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा नदी पर बना हुआ कोई भी बांध। ठीक है, ये जो निशान दिया हुआ है, इसी निशान को लगाना है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है तो इसको जो है ऐसे भरेंगे। ठीक है, और अगर नदी पर बनाया हुआ बांध है तो वो जो है इस तरीके से जो है ऐसे करेंगे। ठीक है, और महानदी का जो है इस तरीके से ऐसे चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, और झारखंड का एक कोई कोयला वाला स्थान भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन द्वारा नाम द्वारा चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो ये पत्तन मतलब कि ये जो है बंदरगाह, जो भी सी पोर्ट होते हैं उनका नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे गए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके जो है सोल्यूशन भी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो जो है मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप बस चैनल से जुड़े रहिए। पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से।